नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बिजनेस के स्टडी को समझने वाले हैं। ये कहानी है भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की, और हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने भविष्य की चुनौतियों के लिए अपनी पूरी वर्कफोर्स को तैयार किया। चलिए एक ऐसे समय की कल्पना करते हैं जो ज्यादा दूर नहीं है। मान लीजिए साल है 2026। पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में एक तरह की उथल-पुथल मची हुई है। माहौल काफी मुश्किल और तनाव भरा है। और इसी सारी उथल-पुथल के बीच में है टीसीएस। और पता है उनके पास कितने कर्मचारी हैं? 6 लाख। जी हां, 6 लाख से भी ज्यादा लोगों की एक बहुत बड़ी टीम। अब जरा सोचिए, इतने सारे लोगों को संभालना, वो भी ऐसे मुश्किल वक्त में, ये अपने आप में ही एक पहाड़ जैसी चुनौती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक ऐसे मुश्किल दौर में सिर्फ टिकी नहीं रहती, बल्कि और भी मजबूत होकर उभरती है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि टीसीएस आखिर किन मुश्किलों से जूझ रही थी। यह कोई एक अकेली चुनौती नहीं थी, बल्कि कह सकते हैं कि चुनौतियों का एक पूरा बवंडर था। मतलब टीसीएस को कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा था। एक तरफ एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी के लिए सही लोग नहीं मिल रहे थे, तो दूसरी तरफ हाइब्रिड मॉडल में काम कर रहे कर्मचारी बुरी तरह थक रहे थे, जिसे हम बर्नआउट कहते हैं। ऊपर से नए डिजिटल कानून और डाइवर्सिटी को लेकर भी दबाव बढ़ता जा रहा था। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। आंकड़े देखिए, आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले थे। जो नई टेक्नोलॉजी वाली नौकरियां थीं, उनमें 40% तक का स्किल गैप था। मतलब हर 10 में से 4 लोगों के पास जरूरी स्किल्स ही नहीं थी। और कर्मचारियों में बर्नआउट की दर भी 12% तक बढ़ गई थी। ये दोनों ही किसी भी कंपनी के लिए खतरे की घंटी हैं। इस आग में घी का काम कर रहा था हाइब्रिड वर्क मॉडल। टीसीएस के लगभग 60% कर्मचारी, यानी आधे से भी ज्यादा, या तो घर से काम कर रहे थे या फिर हाइब्रिड तरीके से। अब इतनी बड़ी टीम को दूर दूर से मैनेज करना, उन्हें मोटिवेटेड रखना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। तो इन सारी चुनौतियों का टीसीएस ने जवाब कैसे दिया? यहीं पर उन्होंने एक नई जबरदस्त रणनीति अपनाई, जिसे नाम दिया गया HR 2.0 ब्लूप्रिंट। ये पुरानी मुश्किलों का एक नया और मॉडर्न जवाब था। इस ब्लूप्रिंट के कह सकते हैं 4 मजबूत पिलर थे। पहला था एआई ऑटोमेशन, जिससे हायरिंग और ऑनबोर्डिंग जैसे काम तेज हो गए। दूसरा था स्किल्स बेस्ड हायरिंग, मतलब डिग्री से ज्यादा हुनर को तवज्जो देना। तीसरा, कर्मचारियों की वेलबींग, उनकी भलाई पर ध्यान देना। और चौथा, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन, यानी सबको साथ लेकर चलने वाली नीतियां बनाना। अब देखते हैं कि ये प्लान असल में लागू कैसे हुआ। टीसीएस ने अपने कॉग्निक्स एआई प्लेटफॉर्म से ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का 50% हिस्सा ऑटोमेट कर दिया। फिर इग्नाइट माई फ्यूचर प्रोग्राम के जरिए 1 लाख कर्मचारियों को नई जरूरी स्किल सिखाएं। फ्लेक्सी टीसीएस जैसा एक लचीला वर्किंग मॉडल भी लाए, और साथ ही लीडरशिप में लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए भी कदम उठाए। लेकिन सुनिए, ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। कोई भी बड़ा बदलाव आता है तो मुश्किलें तो आती ही हैं, और इन मुश्किलों को समझना इस कहानी को और भी असली बनाता है। हुआ ये कि जो मिड लेवल मैनेजर थे, उन्हें डर लगने लगा कि कहीं एआई उनकी नौकरी न खा जाए। फिर डेटा प्राइवेसी का नया कानून डीपी एक्ट, उसको लेकर भी चिंताएं थीं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक जैसा हाइब्रिड मॉडल लागू करना भी एक सिरदर्द था। और तो और, शुरू में एआई को लाने का खर्चा बजट से 15% ज्यादा हो गया था। इन सारी मुश्किलों के बावजूद टीसीएस डटी रही और उनकी मेहनत रंग लाई। अब आते हैं इस कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर कि आखिर इन सब का नतीजा क्या निकला। सबसे बड़ा और सबसे सीधा असर दिखा कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर पर। ये दर जो पहले 18% थी, वो इस पूरे बदलाव के बाद घटकर सिर्फ 12% रह गई। ये अपने आप में इस प्रोग्राम की सफलता का एक बहुत बड़ा सबूत था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। नतीजे तो एक के बाद एक आ रहे थे। जो कर्मचारी कंपनी छोड़कर जा रहे थे, वो अब रुकने लगे। रिटेंशन रेट 6% बढ़ गया। जहां पहले किसी को नौकरी पर रखने में 45 दिन लगते थे, अब वही काम सिर्फ 28 दिनों में हो रहा था। और तो और, लीडरशिप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, और इनोवेशन, उसमें तो जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इनोवेशन की बात करें तो टीसीएस ने जितने इनोवेशन पेटेंट्स फाइल किए, उनकी संख्या में सीधी 20% की बढ़ोतरी हो गई। इससे साफ पता चलता है कि एक अच्छी एचआर स्ट्रैटेजी सीधे बिजनेस की ग्रोथ पर असर डालती है।
और देखिए, टीसीएस का ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि दुनिया की मशहूर कंसल्टिंग फर्म ईवाई ने अपनी ए आइडिया ऑफ इंडिया 2026 रिपोर्ट में इसे एक बेंचमार्क यानी एक मिसाल की तरह पेश किया। इससे इंडस्ट्री में टीसीएस का रुतबा और भी बढ़ गया। तो टीसीएस की इस पूरी कहानी से आखिर क्या सीखने को मिलता है? यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी सबक हैं जो आज के दौर में किसी भी कंपनी के काम आ सकते हैं। पहली सीख, टेक्नोलॉजी ज़रूर अपनाएं लेकिन इंसान को केंद्र में रखकर। दूसरी, तेज़ी से आगे बढ़ना है तो पार्टनरशिप करें। तीसरी, समय के साथ बदलने के लिए लगातार खुद को जांचते परखते रहें। और चौथी, जो कि बहुत ज़रूरी है, एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी के नैतिक इस्तेमाल के लिए नियम पहले से ही बना लें। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा सबक यही है कि एक स्मार्ट और प्रोएक्टिव एचआर डिपार्टमेंट बाजार की मुश्किलों को एक समस्या की तरह नहीं बल्कि एक मौके की तरह इस्तेमाल कर सकता है और उसे कंपनी के लिए एक बड़ी ताकत में बदल सकता है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या एचआर में एआई का इस्तेमाल असल में कंपनियों के अंदर के इंसानी पहलू को, उस ह्यूमन टच को बढ़ाता है या फिर धीरे धीरे उसे खत्म कर देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।